तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जैसा कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है और चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये फोर्थ टॉपिक है, जिसका नाम है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो क्या होती है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में और बन भी सकता है, तो हमें पता होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन से पहले हम मीनिंग पता करेंगे कि होता क्या है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। तो बेसिकली जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, वो फैक्ट्स पर बात करता है कि ऐसा है, ठीक है। मान लीजिए मार्कर है मेरे पास और ये भी, इस पर मान लीजिए ब्लैक कलर की कैप नहीं है, कोई भी विजिबल कैप नहीं है, व्हाइट है ये पूरा मान लीजिए। और मैं बोल रही हूँ कि ये कैप, ये मार्कर रेड, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि इनमें से कोई भी हो सकता है। बट अगर मैं बोलूँ कि नहीं, ये मार्कर ब्लैक कलर का है, दिस इज कॉल्ड फैक्ट। फैक्ट की बात कर रही हूँ और सच में ये व्हाइट ब्लैक कलर का ही है, ठीक है। तो ये होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मतलब जो फैक्ट्स पर बात करे, जो एक्चुअल में जो चीज है उस पर बात करे, थिंग्स कैसी हैं, कैसी होनी चाहिए उस पर बात ना कर कर जो फैक्ट है उस पर बात करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखिए, इट डील्स विद फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो है जैसा है उस पर बात करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट एक्सप्लेन्स हाउ थिंग्स आर नॉट हाउ दे शुड बी, ये बात करती है, ये एक्सप्लेन करती है कि चीजें कैसी हैं, ना कि इस पर की चीजें कैसी होनी चाहिए या कोई भी वस्तु कैसी है, कैसी होनी चाहिए उस पर बात नहीं करती है, जो है उस पर बात करती है, ठीक है। पर्पस क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट इकोनॉमिक बिहेवियर विदाउट जजिंग। ये डिस्क्राइब करती है या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रिडिक्ट करती है इकोनॉमिक बिहेवियर को विदाउट जजिंग, कोई जजमेंट नहीं होता है इसमें। और जो फैक्ट्स है उन पर ही बात करती है, जो एक्चुअल में होगा या होने वाला है उसी पर बात करेगी। एग्जाम्पल्स देखिए क्या हो सकता है। एन इंक्रीज इन जीएसटी विल लीड टू हायर प्राइसेस ऑफ गुड्स। एग्जैक्टली हो सकता है ना, अगर आप जीएसटी रेट बढ़ाएंगे तो जो गुड्स की प्राइसेस है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर कंट्री में जीएसटी रेट बढ़ाया जाता है, सॉरी टैक्स बढ़ाया जाता है, टैक्स रेट बढ़ाई जाती है, तो सिंपली क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। फैक्ट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मैम ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। तो फैक्ट पर बात कर रहा है ये, ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर रहा है ये, कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 7.5%। फैक्ट है, इसलिए बात कर रहा है, हाँ 7.5 है, होना चाहिए उस पर बात नहीं कर रहा है, क्या है उस पर बात कर रहा है। दीज आर फैक्ट्स एंड कैन बी टेस्टेड और वेरीफाइड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जिस भी बारे में आप बात कर रहे हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये है कंक्लूजनली, मतलब आप ये कह सकते हो कि फैक्ट पर बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, क्या होना चाहिए उस पर बात नहीं करते हैं। जो भी प्रेडिक्ट करेंगे उनमें कोई कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, बिना मतलब आप ये कह सकते हो बिना हाथ पैर की चीजों पर बात नहीं होती, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो हो सकता है, जो है उसी पर बात होगी, जो हो सकता है उस पर बात नहीं होगी, जो फैक्ट है उसी पर बात होगी, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि डिस्क्राइब करता है इकोनॉमिक बिहेवियर को विदाउट जजिंग, कोई जजमेंट नहीं होगा, हाँ ऐसा है तो है, ऐसा नहीं है तो नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, अगर आप किसी भी चीज जीएसटी बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है गुड्स और सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ जाएगी। एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड 7.5 है तो है, ठीक है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर आती हूँ फटाफट। डन, ठीक है। तो हम चलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ। तो अब हम आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ। अभी हमने जो देखा था वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स था। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली जजमेंट और ओपिनियंस पर बात करता है, ये किसी फैक्ट पर बात नहीं करता है। आपने कोई ओपिनियन दिया है अपनी इकोनॉमिक्स के लिए, उस पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करती है। देखिए किस तरीके से, इट डील्स विद ओपिनियंस, वैल्यू एंड जजमेंट। ओपिनियंस पर, जजमेंट्स पर और वैल्यूज पर बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इट टॉक्स अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी। इसमें बात की जाती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, कैसी हैं उस पर नहीं, चीजें कैसी होनी चाहिए उस पर बात करते हैं बेसिकली। पर्पस क्या है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का? टू सजेस्ट पॉलिसी
policies or actions based on what is considered desirable or fair. ये सजेस्ट करते हैं उन पॉलिसीज के बारे में और एक्शन बेस्ड चीजें जो कि कंसिडरेबल है, डिजायरेबल और फेयर है, ठीक है, जिनको आप कंसिडर भी कर सकते हो, डिजायरेबल भी है, लोग चाहते भी हैं और फेयर भी है सबके साथ करना। एग्जाम्पल देखिए क्या, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट शुड रिड्यूस जीएसटी टू मेक गुड्स अफोर्डेबल। गवर्नमेंट को जीएसटी रिड्यूस करना चाहिए चीजों को सस्ता करने के लिए या फिर गुड्स और सर्विसेज को अफोर्डेबल बनाने के लिए, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि जीएसटी रिड्यूस हो जाएगा तो उससे चीजें सस्ती हो जाएंगी, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है मान लीजिए आपने फूड जो ग्रेन्स हैं, जनरली जो अनाज वगैरह है, ग्रोसरीज हैं, उन पर आपने क्या किया, जीएसटी रिड्यूस कर दी या फिर खत्म कर दी जीएसटी। लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए इस बार खेती अच्छी हुई ही नहीं है, ठीक है, खेती अच्छी नहीं है, आपकी जीएसटी रिड्यूस करने से भी प्राइसेस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइसेस बल्कि बढ़ गई क्योंकि मार्केट में है ही कम। जब हम जैसे हम डिमांड पढ़ते हैं, ठीक है, मार्केट में जो वस्तु कम होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस भी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप अगर वो वस्तु कम है तो आप चाहे उस पर जीएसटी हटा दीजिए तो भी वो अफोर्डेबल तो बन ही नहीं सकती। तो बात करते हैं कि हाँ हो सकती है, होगी या नहीं इसका कोई इंश्योरिटी है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, सिर्फ कह सकते हो आप कि हाँ हो सकता है, शुड बी, बट वी डोंट नो अबाउट एक्चुअलिटी कि सच में है या नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर एम्प्लॉयमेंट स्टेज बिलो 5%। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो 5% से कम रहे या बिलो 5% रहे, 5% के अंदर अंदर रहे। गवर्नमेंट इंश्योर कोशिश कर सकती है गवर्नमेंट, बट जरूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है, कोशिश कर सकती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सच में 5% तक स्टेज रहे, मतलब बिलो 5% रहे, जरूरी नहीं, ज्यादा भी जा सकती है, हो सकता है कम भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, बट कोई श्योरिटी नहीं है इसकी, ठीक है। These are value based opinion and cannot be tested as true and false. सिर्फ आप ओपिनियन दे सकते हो, जज कर सकते हो, बता सकते हो, लेकिन इसकी कोई वेरीफाइड नहीं कर सकते, आप इसको कोई टेस्ट नहीं कर सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये था पर अपना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैं इसका आपको एक बार शॉर्ट एंड स्वीट डिफरेंशिएशन भी समझा देती हूँ जिससे हमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन वी गो ऑन डिफरेंशिएशंस। हाँ, अब देखिए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में एक शॉर्ट सा डिफरेंशिएशन जिसे आप शॉर्टली समझ सकते हैं, और अगर आपको एग्जाम में ये पूछता है क्वेश्चन तो आप इसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला फीचर है नेचर। नेचर में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसा होता है, फैक्चुअल होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ओपिनियन बेस्ड होता है और सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया है कैसे। फोकस क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, व्हाट इज, क्या है, उस पर फोकस करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और नॉर्मेटिव होता है व्हाट और टू बी, क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान देता है, इस पर ध्यान देते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। कैन बी टेस्टेड, यस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप टेस्ट कर सकते हो, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप कोई टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप ओपिनियन दे रहे हो, आप जजमेंट दे रहे हो। इट नॉट मतलब ऐसा कुछ भी इसका टेस्ट वेरीफाई करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप वेरीफाई कर सको इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए इन्फ्लेशन है 6%, ये फैक्ट है कि अगर हाँ इन्फ्लेशन, महंगाई दर आपकी 6% है तो है। नॉर्मेटिव में क्या है, इन्फ्लेशन शुड बी केप्ट बिलो 4%, मतलब इन्फ्लेशन को हमें 4% से नीचे रखना चाहिए, ये आप कह रहे हो कि रखना चाहिए, बट रख पाओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयर इज अ गारंटी, देयर इज नो गारंटी। गारंटी का मतलब है इसको आप चेक कर सकते हो, फैक्ट चेक कर सकते हो, इसको आप कोई चेक नहीं कर सकते। तो अपना ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक तो नहीं बोल सकते बट लास्ट ही था। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंट क्या है वो समझाएंगे, और उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत जरूरी है, और एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे उससे। तो मैं आपको क्वेश्चन कुछ लिखवाऊंगी, वो आप खुद अपने बेस पर सॉल्व करना, फिर भी अगर आपको नहीं आता तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप पूछ सकते हो मुझसे। मेरा व्हाट्सएप चैनल है और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर्स देने का बिल्कुल ट्राई करूंगी।
तो अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। कल अपना चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो अपने बहुत जल्दी ये चैप्टर कर लिया है। मैंने बहुत कन्वीनिएंट वे से आपको समझाने की कोशिश करी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बहुत कन्वीनिएंट वे से समझाने की कोशिश करी है और फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है डाउट किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आस्क। ओके? थैंक यू।